बीएससी पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों के लिए अभिसरण सिद्धांत का जो फर्स्ट चैप्टर है रियल सीक्वेंस से, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। आज हम डाइवर्जेंट सीक्वेंस से स्टार्ट करेंगे, शुरुआत करेंगे। अपसारी अनुक्रम क्या होता है कि अनुक्रम अक्सर अपसारी कहलाता है यदि n टेंडिंग टू इन्फिनिटी फ्रैक्शन परिमित नहीं हो। आपने n टेंडिंग टू इन्फिनिटी दिया और अनुक्रम के अंतर्गत उसका जो मान परिमित नहीं होकर के कहीं ना कहीं अनंत प्राप्त हो जाता है। जैसा कि एक्शन के रूप में हम देखें एन स्क्वायर, अगर आपके पास एक अनुक्रम है उस पर आप अगर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी देते हैं तो हमें उसकी जो वैल्यू है एल के रूप में जो मान है वो अनंत प्राप्त हो जाता है, परिमित नहीं होता है। तो हम कहते हैं कि n टेंडिंग टू इन्फिनिटी फ्रैक्शन उस स्थिति में आइदर प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी। तो वी कैन से दैट सीक्वेंस सक्शन is a divergent sequence. A sequence succession is called divergent if and only if there exists n0 belongs to capital N for each k greater than 0, however large may be, such that action is greater than k for all n greater than n0. एक अनुक्रम अक्षर अपसारी कहलाती है यदि और केवल यदि प्रत्येक k ग्रेटर देन 0 चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो एक प्राकृत संख्या n0 belongs to capital N विद्यमान हो कि action is greater than k for all n is greater than n0। जैसा कि हमने इस अनुक्रम की बात कही, एन स्क्वायर में एन को इन्फिनिटी देने से इसका मान अनंत प्राप्त होता है। तो एन स्क्वायर अपसारी अनुक्रम है। इसी प्रकार से -2 की पावर एन में भी ये माइनस इन्फिनिटी प्राप्त होता है, तो ये भी अपसारी अनुक्रम है। इससे पहले हमने कन्वर्जेंट सीक्वेंस के बारे में बात की थी। तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस में यहाँ जो एल इसकी जो लिमिट या इसकी जो सीमा प्राप्त होती है इन्फिनिटी पर, वो कहीं ना कहीं परिमित मान प्राप्त होता है। तो हम कहते हैं कि ये अनुक्रम जो है अभिसारी अनुक्रम है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। अगर प्राप्त होती है एल का मान, लिमिट का मान n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर, उसकी सीमा के रूप में अगर मान कहीं ना कहीं परिमित होता है, तो वो जो हम इसकी जो डेफिनेशन, मैथमेटिकल डेफिनेशन पढ़ रहे थे, एक्शन माइनस एल का जो डिटरमिनेंट है, मॉड है, वो लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए अंतर्भाग। लेकिन देखा कि एल के रूप में अगर कोई परिमित राशि होगी तो एक्शन और एल का अंतर डिफरेंस जो माइनर है वो एप्सिलॉन से छोटा संभव हो सकता है। लेकिन जब एक्शन को माइनस इन्फिनिटी के रूप में अगर लिमिट प्राप्त होती है तो वी कैन से दैट दिस इज नॉट पॉसिबल, दैट इज लेस देन फ्रॉम एप्सिलॉन, क्योंकि इतनी बड़ी राशि अनंत है, वो छोटा एप्सिलॉन से छोटा होना उसका संभव नहीं होगा, उसका मान एप्सिलॉन से छोटा संभव नहीं। तो ये उस स्थिति में अपसारी अनुक्रम कहलाता है। तीसरी जो कैटेगरी है वो है ऑसिलेटिंग सीक्वेंस के रूप में, दोलनीय अनुक्रम के रूप में। ए सीक्वेंस विच इज नाइदर कन्वर्जेंट नॉर डाइवर्जेंट इज कॉल्ड है ऑसिलेटिंग सीक्वेंस। जो अनुक्रम न तो अभिसारी नहीं अपसारी, वह दोलनीय अनुक्रम कहलाती है। दोलनीय अनुक्रम परिमित अथवा अपरिमित रूप से दोलन करती है यदि अनुक्रम परिबद्ध अथवा अपरिबद्ध हो। -1 की पावर n के रूप में परिबद्ध किंतु अभिसारी नहीं है। -1 की पावर n के रूप में परिमित दोलनीय अनुक्रम है। -1 की पावर n.n अपरिबद्ध अनुक्रम अपसारी है नहीं है, अपरिमित दोलनीय अनुक्रम है। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए कन्वर्जेंस ऑफ ए सीक्वेंस, अनुक्रम के अभिसरण की आवश्यक और पर्याप्त शर्त। The necessary and sufficient condition that a sequence action converges to L is that it is bounded. किसी भी सीक्वेंस का अभिसारी वो तभी हो सकता है, किसी पर्टिकुलर वैल्यू को कन्वर्ट तभी कर सकता है जब वो बाउंडेड हो एंड हैज़ ए यूनिक लिमिट, और उसकी सीमा अद्वितीय हो, तो ही अनुक्रम अभिसारी हो सकता है। For every epsilon greater than 0, there exists n0 belongs to capital N such that xn minus L का mod less than epsilon, however n is greater than n0। एक अनुक्रम xn के L को अभिसृत होने की आवश्यक और पर्याप्त शर्त यह है कि अनुक्रम परिबद्ध तथा सीमा बिंदु अद्वितीय यूनिक, प्रत्येक epsilon greater than 0 के संगत एक ऐसा धन पूर्णांक n0 विद्यमान होगी xn minus L का mod less than epsilon जबकि n is greater than n0। तो सबसे पहले हम इसकी जो प्रतिबंध है, नेसेसरी कंडीशन है, उसको हम लेते हैं। कंडीशन इज नेसेसरी, माना एक्शन परिबद्ध है। सबसे पहले हम मान करके चलते हैं कि एक्शन है वो बाउंडेड है और इसकी सीमा बिंदु लिमिट पॉइंट है वो भी यूनिक है, अद्वितीय है। तो हमें सिद्ध करना है कि वह
एक्शन जो है वो एल को अभिसृत होता है। मान लो कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 दिया हो तो एल के सामीप्य जो है एल का नेबरहुड है एल माइनस एप्सिलॉन से एल प्लस एप्सिलॉन है। चूंकि एक्शन का सीमा बिंदु केवल मात्र एल है, अतः एन के केवल परिमित मान विद्यमान होंगे जिनके संगत है एक्शन नॉट बिलोंग्स टू एल माइनस एप्सिलॉन से एल प्लस एप्सिलॉन। मान लो एन के ऐसे अपवादी मानो एक्सेप्शनल वैल्यूज का उच्चतम मान जो है वो n0 है, तो एक्शन बिलोंग्स टू एल माइनस एप्सिलॉन से एल प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन n0। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं एल माइनस से एप्सिलॉन इज लेस देन एक्शन इज लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन n0। एक्शन माइनस एल का मॉड लेस देन एप्सिलॉन, अर्थात इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि एक्शन इस स्थिति में एल को अभिसृत करता है, एल को प्राप्त करता है, कन्वर्ज करता है। एल इसकी जो है लिमिट के रूप में प्राप्त होती है। द कंडीशन इज सफिशिएंट, कंडीशन इज सफिशिएंट, प्रतिबंध पर्याप्त है। माना एक्शन एल को अभिसृत होती है तो हमें सिद्ध करना है कि एक्शन परिबद्ध है, इसका सीमा बिंदु अद्वितीय है। मान लीजिए कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 द रेजिस्टेंस 0 बिलोंग्स टू कैपिटल एन, ताकि एक्शन माइनस एल का मॉड लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन n0 एक्शन बिलोंग्स टू एल माइनस एप्सिलॉन से एल प्लस एप्सिलॉन। मान लीजिए कि स्मॉल के मिनिमम x1 x2 अप टू सोन एक्शन 0 एल माइनस एप्सिलॉन, कैपिटल के रूप में मैक्सिमम ऑफ x1 x2 सोन एक्शन 0 एल प्लस एप्सिलॉन। It means we can say that each and every value of action is lies between small k to capital K for all n belongs to capital N। एक्शन इट मीन्स कह सकते हैं कि एक्शन इस स्थिति में क्या है कि बाउंडेड सीक्वेंस है, परिबद्ध अनुक्रम है, और जब बाउंडेड है तो इसकी एक्शन का सीमा बिंदु एल है। अब हमें यहाँ पर जो है शो करना है हैज ए टू शो दैट एक्शन हैज ए यूनिक लिमिट पॉइंट एल, प्रदर्शित करना है कि एक्शन का सीमा बिंदु अद्वितीय है। यदि संभव हो तो मान लीजिए कि एक्शन का अन्य सीमा बिंदु एल से भिन्न जो है एल डेस भी है, और इन दोनों के अंदर मान लीजिए कि एक बड़ा है एक छोटा है, एल डेस इज ग्रेटर देन एल। तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1/3 एल डेस माइनस एल, ताकि एल माइनस एल डेस माइनस एप्सिलॉन इज इक्वल टू एल प्लस 2 एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन एल प्लस एप्सिलॉन। इस प्रकार से वी हैव टू सपोज n0 विद्यमान है कि एक्शन बिलोंग्स टू एल माइनस एप्सिलॉन से एल प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन n0 एक्शन इज ग्रेटर देन एल प्लस एप्सिलॉन। n के परिमित मानों के लिए एक्शन बिलोंग्स टू एल डेस माइनस एप्सिलॉन से एल डेस प्लस एप्सिलॉन, n के परिमित मानों के लिए एल डेस एक्शन का सीमा बिंदु नहीं है, विच इज कंट्राडिक्शन, ये एक विरोधाभास है। इस प्रकार से एल डेस जो है एल से बड़ा जो है आपने माना है वो संभव नहीं है। हम इसी पूरी प्रक्रिया को दोबारा माने जिसमें हम एक बार एल डेस को जैसे बड़ा माना था वैसे ही हम एल को बड़ा मानेंगे। जैसे एल को बड़ा मानेंगे वैसे ही सिमिलरली हम एप्सिलॉन को 1/3 एल माइनस एल डेस के रूप में मानेंगे, या एल माइनस एप्सिलॉन इज इक्वल टू एल डेस प्लस 2 एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन एल डेस प्लस एप्सिलॉन। एंड n0 बिलोंग्स 0 विद्यमान है कि एक्शन इज बिलोंग्स टू एल डेस माइनस एप्सिलॉन कॉमा एल डेस प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन n0। इट मीन्स एक्शन इज ग्रेटर देन एल डेस प्लस एप्सिलॉन n के परिमित मानों के लिए। इसी प्रकार से एक्शन बिलोंग्स टू एल डेस माइनस एल माइनस एप्सिलॉन कॉमा एल प्लस एप्सिलॉन n के परिमित मानों के लिए एल एक्शन का सीमा बिंदु नहीं होगा। जिस प्रकार से आपने यहाँ एक बार शो किया है कि एल डेस एक्शन का सीमा बिंदु नहीं है, तो वैसे का वैसे ही हमें एक बार दिखाएंगे कि एल भी सीमा बिंदु नहीं है, तो ये विरोधाभासी चीज हो जाएगी। हम यहाँ पर जिस प्रकार से एल को सीमा बिंदु स्टार्टिंग में मान करके चल रहे हैं उसका यहाँ पर विरोध हो रहा है, कंट्राडिक्शन आ रहा है कि ये इस स्थिति में इसका लिमिट पॉइंट नहीं रहता है। इसका मतलब लिमिट पॉइंट आप पहले मान करके चलते हैं, फिर आपने जो मानने के पश्चात एक को बड़ा एक को छोटा मान करके चल रहे हो, उस कंडीशन को मानना यहाँ पर गलत हो जाता है, विरोधाभासी है। तो पूर्व में जिस प्रकार से आपने जो माना था L इज ग्रेटर देन एल डेस, ये संभव नहीं है, और इस प्रकार से L लेस देन एल डेस भी संभव नहीं है। तो दोनों ही केस, न तो L से एल डेस बड़ा है न एल डेस से L बड़ा है, तो दोनों जब आपस में बड़े या कोई भी बड़ा नहीं है तो यूँ कह सकते हैं कि बोथ आर इक्वल है। सो एल डेस इज इक्वल L। तो इस प्रकार से आप देखिए कि हम प्रॉपर्टीज ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस, अभी सारे अनुक्रम की परगुण, जैसा कि एक छोटी सी थ्योरम है कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम परिबद्ध होती है। ये उसी पिछली थ्योरम के अंतर्गत छोटा सा उसका पार्ट है।
कि अभिसारी अनुक्रम जो होती है एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। मान लो कि दिया अनुक्रम अक्सर अभिसारी है और इसकी सीमा L है, तो परिभाषा अनुसार एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए ऐसा धन पूर्णांक n0 विद्यमान है कि अक्सर माइनस L का मोड जो है वो लेस देन एप्सिलॉन और n ग्रेटर देन n0, अक्सर माइनस L माइनस एप्सिलॉन से लेस देन xn इज लेस देन L प्लस एप्सिलॉन। अब यदि k स्मॉल के मिनिमम x1 x2 प्लस 1 xn L माइनस एप्सिलॉन मैक्सिमम L प्लस एप्सिलॉन x1 x2 प्लस 1 xn 0 स्मॉल के से कैपिटल के बीच में है तो अक्सर परिबद्ध है। तो इस प्रकार से प्रमेय का विलोम जो है वो सत्य होना आवश्यक नहीं है। और उदाहरण के लिए -1 की पावर n के रूप में -1 + 1 -1 + 1 परिबद्ध अनुक्रम है, किंतु अभिसारी अनुक्रम नहीं है, ये दोलनीय अनुक्रम है। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज ए यूनिक लिमिट। प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम की जो सीमा होती है वो अद्वितीय होती है, यूनिक होती है। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज ए यूनिक लिमिट। माना कि एक्सन अभिसारी अनुक्रम है, संभव हो तो मान लिया कि एक्सन की दो भिन्न भिन्न सीमाएं L और L' हैं, जहां L इज नॉट इक्वल L' फॉर देयर एग्जिस्ट k ग्रेटर देन 0, ताकि L माइनस L' का जो मापांक है वो ग्रेटर देन कैपिटल के है। चूंकि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्सन L है, L इसकी सीमा है, तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू स्वैच्छिक रूप में वी हैव टू सपोज k/2 इज ग्रेटर देन 0, देयर एग्जिस्ट n1 इज बिलोंग्स टू कैपिटल N, एक्सन माइनस L का mod less than k/2 for all n greater than n1. Limit n tending to infinity xn is equal to L dash switch epsilon is greater than k/2 is greater than 0 के लिए n there exists n2 belongs to capital N, ताकि xn minus L dash का mod less than k/2 for all n greater than n2। मान लो कि n0 is equal to maximum n1 n2, xn minus L less than k/2, xn minus L dash is less than k/2 for all n greater than n0। L माइनस एल डेस इज इक्वल टू का जो मॉड है उसके अंदर हमने एक्सन को जोड़ दिया और घटा दिया। इसके पश्चात हमने कि जो ट्राइंगल इनइक्वालिटी के रूप में a माइनस बी का मॉड है वो लेस देन इक्वल a मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b के रूप में जो व्यक्त कर लिया। दो अलग अलग मॉड्स के रूप में k/2 दोनों की जगह वैल्यू पुट अप कर दी और इससे k के रूप में प्राप्त होगा। इट मीन्स कि L माइनस एल डेस है वो k से छोटा प्राप्त हो रहा। हमने इसको k से स्टार्टिंग में बड़ा सपोज किया था, लेकिन यहाँ पर जो है वो L माइनस एल डेस से जो है वो इससे छोटा शो हो रहा है। तो हमारी जो पूर्व मान्यता है L को L डैश से के नॉट इक्वल लेना ये गलत है। फलता है L इज इक्वल टू L डैश। तो इस प्रकार से आज के जो वीडियो में हमने हमारे तीन जो प्रमेय हैं उनको पढ़ा है। तीनों ही प्रमेय एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है और अब सारी अनुक्रम की परिभाषा से स्टार्ट करके अनुक्रम के अभिसरण की आवश्यक और पर्याप्त शर्त है, उसके पश्चात